लैंग्वेज केमिस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। इसको हम डायरेक्ट ओ लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करते हुए चल रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ, हमारे लेक्चर सीरीज ओ लेवल के साथ साथ ए लेवल और 11th 12th के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, हम ओ लेवल के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम टेस्टिंग, डीबगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे। ओके, सो टेस्टिंग के कुछ हमने मेथड्स पढ़े थे इसके प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने देखे थे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के मेथड्स। ओके, देन आज के वीडियो लेक्चर में अब हम देखने जा रहे हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की क्या क्या मेथड्स होती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की सबसे पहली मेथड देखते हैं, वो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग क्या हो सकती है, नाम से समझ में आ रहा है, फंक्शन को टेस्ट करती है। ठीक है, अब ये फंक्शन में क्या टेस्ट करेगी, फंक्शनल टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, इसमें और किस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग के दौरान हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें अब किस अन्य फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। क्या ऐसा कोई फंक्शन जो कि हमने अभी तक इसमें लगाया ही नहीं हो और हमको अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल व्हाट्सएप के देख लीजिए। व्हाट्सएप आपका क्या सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जब आपका बन गया होगा व्हाट्सएप, तब उसमें कई सारी चीजें देखी होंगी जिसमें क्या क्या चीजें हमको यूज करनी है और यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अब इसमें जैसे सॉफ्टवेयर तो पूरा हम क्या आराम से चैटिंग कर रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन हो सकता है बनाने के बाद यूजर के दिमाग में आया हो कि नहीं हम इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ऑप्शन भी लगा सकते हैं, ताकि यूजर को हम डेटा क्या कर सके, सीधे फॉरवर्ड कर सके और बैकवर्ड कर सके। ठीक है, तो बैकवर्ड यानी कि यूजर बैक में इसका रिप्लाई देता है, जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप में आप बैक करके रिप्लाई देते हो। ठीक है, फॉरवर्ड करते हो, उसी मैसेज को दूसरे लोगों को सेंड कर देते हो। तो ये सब क्या है, फंक्शन है। ठीक है, यदि ये नहीं था तब भी आपका व्हाट्सएप तो बन गया था। ठीक है, आप आराम से चैटिंग कर रहे थे, लेकिन जब सॉफ्टवेयर बन गया तो उसने सोचा नहीं, अभी हम इसमें और भी फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम सोचते हैं, समझते हैं कि हमें किस फंक्शन की और रिक्वायरमेंट है, हमको क्या फंक्शन जोड़ना चाहिए, कौन सा फंक्शन हटा देना चाहिए, ये सारी चीजें क्या आती है, फंक्शनल टेस्टिंग में आती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनने के बाद आप कोडिंग के द्वारा फंक्शन को टेस्ट करके फंक्शन को चेंज कर सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो, उसमें अपडेट कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर तो वही होता है जो कि पहले से चलता हुआ है, लेकिन उसमें कुछ नए फीचर ऐड हो जाते हैं। तो नए फीचर ऐड कब हो पाती है, जब यूजर जो भी डेवलपर है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की फंक्शनल टेस्टिंग करता है कि अब मेरे इस प्रोडक्ट में और किस किस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत फिर सेकंड मेथड आती है, वो होती है आपकी सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग के दौरान क्या होता है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, इसको सिस्टम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार के सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वो हर एक कंप्यूटर को या हर एक लैपटॉप को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि आप देखते हैं आजकल कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, वो बेसिकली ऐसे बनाए जाते हैं जो कंप्यूटर पे भी चल जाए और मोबाइल पे भी चल जाए। यदि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि मान लो आपके कंप्यूटर पे नहीं चले, आगे आपके मोबाइल पे चल जाए, कंप्यूटर पे नहीं चले, कंप्यूटर पे चल जाए, मोबाइल पे नहीं चले, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स के जो इस प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड क्या कम होती जा रही है। प्रोडक्ट की डिमांड किस पर आ रही है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो आपके मोबाइल पे भी इंप्लीमेंट हो जाए, सिस्टम पे भी इंप्लीमेंट हो जाए। ठीक है, जैसे कि आजकल आ रहे हैं वायरलेस ब्लूटूथ वगैरह आ रहे हैं, तो वायरलेस ब्लूटूथ में भी क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते ही होगा, तभी वो वर्क कर पा रहा है। ठीक है, तो जो आपके वायरलेस ईयरफोन है वो आपके मोबाइल पे भी चल जाए, वो आपके डेस्कटॉप पे भी चल जाए। अच्छा, डेस्कटॉप पे चल जाए तो जो आपका डेस्कटॉप है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, 7 पे कर रहा है, 10 पे कर रहा है, 15 पे कर रहा है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो वर्क कर रहा है। तो सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट है, सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट किस प्रकार के सिस्टम के लिए कैपेबल है, क्या हमने जिस सिस्टम के लिए बनाया है उस सिस्टम पे प्रॉपर वर्क कर भी रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने YouTube एप्लीकेशन बनाई, अब YouTube एप्लीकेशन जब सॉफ्टवेयर बना होगा तब चेक किया गया होगा कि कौन कौन से सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, ये मोबाइल पे चल रहा है या नहीं चल रहा, ये डेस्कटॉप पे चलता है या नहीं चलता, ये लैपटॉप में चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, अब तो स्मार्ट टीवी आ गई, तो जैसे कि कोई YouTube के वर्जन को अपडेट किया होगा तब क्या टेस्ट किया होगा कि टीवी पे चल रहा है या नहीं चल रहा। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी सिस्टम टेस्टिंग की जाती है कि ये किस प्रकार के सिस्टम को सपोर्ट करेगा, ये प्रत्येक सिस्टम में सही तरीके से कार्य करेगा
या नहीं करेगा। नेक्स्ट वन आता है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग कैसा होता है? नॉर्मल स्ट्रेस आप नाम से समझने से कि हम लोग भी हैं, कई बार हम स्ट्रेस में काम करते हैं। स्ट्रेस यानी कुछ विपरीत परिस्थितियां होती है, विपरीत परिस्थिति में हमको कोई पर्टिकुलर कार्य करना होता है, तब हमको एक स्ट्रेस में काम करते हैं, हम प्रॉपर तरीके से उस काम को नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम जो विपरीत परिस्थितियां को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, उन विपरीत परिस्थितियों में कितना कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसकी भी एक स्ट्रेस टेस्टिंग होती है। स्ट्रेस टेस्टिंग यानी कि सपोज कोई विपरीत परिस्थिति हो जाए तो उसमें हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का बिहेव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो कि हमारे डेस्कटॉप पे चल रहा है, अब मान लो स्पीड में हमारा सिस्टम क्रश हो जाए, हमारे डेस्कटॉप में कोई खराबी आ जाए या वायरस इन्फेक्टेड हो जाए, तो जब ये सब चीजें हो जाती है तब उसमें हमारा सॉफ्टवेयर क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीधा से मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, हमारा प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है, तो यदि आपको प्रिंटर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो अब जब वो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया होगा प्रिंटर का, तब क्या देखा गया होगा? स्ट्रेस यानी कोई विपरीत कंडीशन आ, जैसे कि मान लो जो प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है उसके वायर में प्रॉब्लम आ गई, अब वो प्रिंटर प्रॉपर कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको बाहर से तो दिख रहा है, लेकिन अंदर से जो सिस्टम है वायर का वो खराब हो चुका है, तो उस कंडीशन में प्रिंटर का काम नहीं करेगा। लेकिन वो प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको किस तरीके से जानकारी देगा कि भाई हम पर्टिकुलर प्रिंट नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए वो आपको मैसेज ड्रॉप करेगा। या कई सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो सॉफ्टवेयर कुछ आजकल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो खुद ही सेल्फ ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की ऐसी टेस्टिंग क्या कहलाते हैं? स्ट्रेस टेस्टिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि विपरीत कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में हमारा सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर कार्य करेगा या नहीं करेगा, और यदि कार्य करता भी है तो किस लेवल तक आके कार्य करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो स्पार्किंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है या सिस्टम की लाइट कट ऑफ हो रही है, तो या मान लो सीधी सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि वोल्टेज हाई हो रहा है अचानक। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर आप चलाते हो हार्डवेयर, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है। ठीक है, तो मान लो कोई वोल्टेज की प्रॉब्लम हो गई, कुछ हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे विपरीत कंडीशन आने पर वो सॉफ्टवेयर किस लेवल तक आके काम कर सकता है, किस लेवल तक आके आपके वर्क को वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और किस लेवल पे आके वो उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस टेस्टिंग में देखते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना है वो किस तरीके का परफॉर्म करेगा। जैसे कि प्रिंटर का एग्जांपल ही हम लेकर चलते हैं, तो प्रिंटर से समझते हैं कि प्रिंटर के जो सॉफ्टवेयर बना है वो प्रिंटर का परफॉर्मेंस बताता है कि इस सॉफ्टवेयर के कारण हमारा प्रिंटर कितना फास्ट रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, जैसे पहले के जो सॉफ्टवेयर आते हैं जो उसमें क्या था कि जो कुछ क्वालिटी ऐसी होती थी प्रोडक्ट्स की, सॉफ्टवेयर की, कोडिंग की या सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ऐसी होती थी कि जो हमारा प्रिंटर है वो स्लो काम करता था। ठीक है, अब आज के टाइम में सॉफ्टवेयर की कोडिंग इस तरीके से बनती है कि प्रिंटर हमारा फास्ट काम करता है, यानी हमारा जो रिजल्ट आने का जो टाइम है, यानी आउटपुट आने का टाइम है वो बहुत फास्ट हो गया, बहुत फास्ट उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, स्लो रहेगी या फास्ट रहेगी। नेक्स्ट आता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या हो सकती है? नाम से समझ में आ रहा है जो प्रोडक्ट यूज में आता है। ठीक है, तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने कस्टमर को बनाकर दिया है उस कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट कितना यूजफुल है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को कितना यूज कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ में हम ये भी चेक करते हैं कि जो हमने कस्टमर को प्रोडक्ट बना के दिया था, तो जैसे कोई नया प्रोडक्ट आपने बना के दिया है तो उसके साथ एक मैनुअल देते हैं। ठीक है, हम सिखाते हैं, हम समझाते हैं कि आपको इस तरीके से इस प्रोडक्ट को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो इस दौरान हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग में ये भी देखते हैं कि जो कस्टमर है वो कार्य सीखने के बाद उस प्रोडक्ट से कितना कार्य कर पा रहा है। ठीक है, कार्य सीख जाने के बाद उस प्रोडक्ट से उसको कार्य करना सरल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब वास्तविकता में उसके दिमाग में सारी बातें बैठ पा रही है या नहीं बैठ पा रही। ठीक है, तो कस्टमर लेवल ऑफ व्यू से हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं कि हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट कस्टमर के कितने काम में आएगा। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस से आप क्या समझ लो, साफ साफ समझ में आ रहा है कि स्वीकार करना। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आपने कस्टमर को दिया है, ठीक है, तो उस कस्टमर के द्वारा ये सूचना ली जाती है या ये इंफॉर्मेशन ली जाती है कि जो प्रोडक्ट हमने आपको दिया है वो आपने एक्सेप्ट कर
कर लिया या नहीं कर लिया। सीधी सी चीज है, ये आपने प्रैक्टिकली देखी होगी, जैसे कि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, वो लोग आपसे फीडबैक मांगते हैं, ठीक है, फीडबैक मांगते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, आपके लिए कितना यूजफुल आ रहा है, आपसे पॉइंट्स मांगते हैं बकायदा कि आप इसको 1 पॉइंट दोगे, 2 दोगे या 5 दोगे। तो जिस अकॉर्डिंग आप उसको रेटिंग देते हो, जिस अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट की उसको इन्फॉर्मेशन देते हो, फीडबैक देते हो, उससे क्या होता है, जो डेवलपर होता है उसको समझ में आता है कि उसको अपने प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो जो आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, उस टेस्टिंग के दौरान डेवलपर ये देखता है कि जो प्रोडक्ट उसने बनाया था उसको यूजर ने या जो भी कस्टमर है उसने प्रॉपर तरीके से उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं करा है। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन प्रत्येक कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है, ठीक है। और क्या चेक किया जाता है, इस दौरान ये चेक किया जाता है कि जैसे कि इतने सारे कंपोनेंट्स लगे, अब मान लो उसमें से किसी एक कंपोनेंट्स को हमको चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि मान लो हम कोई एक कंपोनेंट चेंज करने जा रहे हैं, तो चेंज करने के लिए आप उस कंपोनेंट को हटाए, तो ऐसा ना हो कि उसको हटाने से बाकी और अन्य जितने भी मॉड्यूल है या अन्य जितने भी कंपोनेंट्स है उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाए, यानी कि ऐसा ना हो एक कंपोनेंट के हटाने से बाकी के अन्य कंपोनेंट भी खराब हो जाए, ठीक है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये चीज देखते हैं कि जो कंपोनेंट है उसको हम किस तरीके से रिमूव करें कि उसका इफेक्ट दूसरी जगह ना हो, ठीक है। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते, जैसे कि हम प्रिंटर का एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है। तो प्रिंटर में हमें सपोज 3 कंपोनेंट लेकर चली थी, स्टडी की थी पिछले वीडियो लेक्चर में कि 3 कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया इनपुट, एक हो गया प्रोसेसिंग, एक हो गया आउटपुट। जैसे प्रिंटर है वो कनेक्ट होगा, यानी उसको जो इनपुट मिलेगा वो कंप्यूटर के द्वारा वो किस प्रकार मिलेगा, ये सॉफ्टवेयर में तय किया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर कोडिंग में सारी चीजें इन्वॉल्व की जाती है। फिर वो किस तरीके से प्रोसेस होगा वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर तय होगा, किस तरीके से आउटपुट आएगा ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर तय होगा, ठीक है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, इनपुट के कंपोनेंट्स अलग है, प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स अलग है, और उसके बाद आउटपुट के कंपोनेंट्स भी क्या है अपने अलग है, ठीक है। मान लो आपको टेस्टिंग के दौरान कोई परेशानी आ गई, आपको लगा कि नहीं इनपुट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे लगे हुए हैं जो कि इनको क्या करना है, रिमूव करना, और रिमूव करके दूसरे साइड करने होंगे। तो इस दौरान वो क्या चेक करेंगे, इस दौरान डेवलपर ये चेक करेगा ऐसा ना हो कि अगर मैं यहाँ से इनपुट के कोई कंपोनेंट हटाता हूँ तो ऐसा ना हो कि उसका इफेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट पर पड़ जाए या उसका असर आउटपुट यूनिट पर पड़ जाए। यानी कंपोनेंट्स को इस तरीके से चेक किया जाता है कि प्रत्येक कंपोनेंट को बदलने पे अन्य कंपोनेंट पे तो फर्क नहीं पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में फर्क पड़े तो आपका प्रोडक्ट कम लोग खरीदना पसंद करेंगे, कारण कि जैसे कोई प्रोडक्ट है तो बहुत चांसेस है कि उसमें कभी कोई छोटी मोटी खराबी आ जाए, कोई छोटी मोटी परेशानी आ जाए, तो उस परेशानी को सॉल्व करवा सकते हैं हम बाहर जाकर, ठीक है। लेकिन बाहर गए तो पता चला कि एक कंपोनेंट खराब हुआ है, यदि आप उसको चेंज करोगे तो उसके बदले दूसरा भी खराब हो जाएगा, दूसरा से तीसरा भी खराब हो जाएगा, तो आपका खर्चा कितना बढ़ जाएगा, तो आप ऐसा प्रोडक्ट क्यों खरीदोगे। फाइन। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक दूसरे के ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी उन कंपोनेंट्स को यदि हम चेंज करना चाहें तो इजीली चेंज हो जाए, उसका प्रभाव दूसरे कंपोनेंट्स पर ना पड़े। नेक्स्ट आता है बीटा टेस्टिंग, ठीक है। बीटा टेस्टिंग देखिए, बीटा टेस्टिंग के दौरान क्या होता है, जो डेवलपर होते हैं वो अपने कुछ फ्री वर्जन निकालते हैं अपने सॉफ्टवेयर के। आपने देखा होगा कि आपको कई सारे सॉफ्टवेयर के कुछ ट्रायल वर्जन या फ्री वर्जन मिलते हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्यों होते हैं, ठीक है, कुछ आपने देखा होगा फ्री वर्जन या ट्रायल वर्जन मिलते हैं, वो क्यों होते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप होता है तो उसको यूजर्स के लिए कई बार फ्री में लॉन्च कर दिया जाता है, उसको कुछ फ्री वर्जन निकाल दिए जाते हैं। फ्री वर्जन से क्या होता है, यूजर यूज करता है तो कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें या अनएक्सपेक्टेड एरर्स आती हैं हमारे सामने जो कि हमको टेस्टिंग के दौरान पता नहीं चलती, ठीक है, समझ में आया। तो यदि हमें अपने प्रोडक्ट में वैसे तो हमने खुद ने देखा है कि इसके अंदर क्या क्या परेशानी आ सकती है, ठीक है, बट फिर भी कई सारी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जो कि डेवलपर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। जब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो उसने अपनी टेस्टिंग के दौरान उसको इंक्लूड ही नहीं करा, ठीक है। तो उसने क्या किया, डेवलपर ने प्रोडक्ट बनाने के बाद थोड़ा प्रोडक्ट लोगों को थोड़ा फ्री में दे दिया, कुछ टाइम के लिए दे दिया। उससे क्या हुआ, उसको पता चल गया कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या दिक्कतें उन यूजर्स को आई है, और उन यूजर्स के फीडबैक के थ्रू उसको समझ में आया कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ रही है जिसका सुधार उसको अपने प्रोडक्ट के अंदर करना है। तो ये मेथड्स थे जो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर
टेस्टिंग क्या होती है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसके लिए होती है, जो डेवलपर जिसने बनाया है उसके लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि उसको सारी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या क्या कोड उसने अपने सॉफ्टवेयर में मतलब स्टोर किए हैं, तो उन कोडों के एडिशन करना, अपडेट करना या उन कोड्स को चेंज करना, सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, डेवलपर की। तो डेवलपर जब अपने कोडिंग के व्यू से देखता है अपने प्रोडक्ट को कि मैंने जो कोड बनाया है उस कोड में मुझे कहीं चेंज तो नहीं करना, उस कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए डेवलपर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज करता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सबसे पहला मेथड फंक्शनल टेस्टिंग होती है। फंक्शनल टेस्टिंग में वो क्या करेगा, उसने अपने सॉफ्टवेयर में जो जो कोड या जो जो प्रोडक्ट यूज करे उन सब प्रोडक्ट्स को देखेगा कि इसमें जो मैंने फंक्शंस लगाए हैं वो फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो मैंने प्रोडक्ट बना दिया है इस प्रोडक्ट में किसी अन्य फंक्शन को मुझे और जोड़ने की आवश्यकता तो नहीं है, किसी फंक्शन को हटाने की आवश्यकता तो नहीं है, ये सारी चीजें डेवलपर कवर करता है फंक्शनल टेस्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में वो क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रत्येक अलग अलग सिस्टम्स में रन करा के देखता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो सब प्रकार के सिस्टम में एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा ध्यान ये देता है कि वास्तव में उसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो किस प्रकार के सिस्टम के लिए बनाया है, क्या उसने मोबाइल के लिए बनाया है, क्या उसने कंप्यूटर के लिए बनाया है, क्या उसने मेडिकल फील्ड के लिए बनाया है। तो जिस भी चीज के लिए उसने वो प्रोडक्ट बनाया है उस सिस्टम पर वो प्रोडक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सीधा सा एग्जांपल, उसने कोई स्पीकर का सॉफ्टवेयर बनाया और मान लो वो सॉफ्टवेयर अच्छा बन गया, सब कुछ है, लेकिन वो कंप्यूटर को ही सपोर्ट नहीं कर रहा। आज के जमाने में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उनको ही सपोर्ट नहीं कर रहा, तो प्रोडक्ट फिर किसी काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड मेथड कौन सी होती है, सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें प्रोडक्ट को सिस्टम के अनुसार टेस्ट किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे सिस्टम्स को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। वो एक से एक सिस्टम को सपोर्ट करे तो बहुत ही अच्छी बात है, उसकी डिमांड उतनी ज्यादा आज के टाइम में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में ये देखते हैं कि कोई विपरीत कंडीशन पड़ जाए, कोई विपरीत कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने सीधा सा एग्जांपल लेकर चले थे प्रिंटर का, कि मान लो प्रिंटर की कनेक्टिविटी हमारे कंप्यूटर से प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है वो हमको किस तरीके से इंफॉर्मेशन देगा कि प्रिंटर में ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, प्रिंटर में कार्टेज की प्रॉब्लम हो गई, प्रिंटर में वायर की प्रॉब्लम हो गई, प्रिंटर में कनेक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, ये विपरीत कंडीशन से वो हमको क्या करता है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये सारी चीजें चेक की जाती है स्ट्रेस टेस्टिंग के दौरान कि विपरीत कंडीशन पड़ने पर हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी स्पीड कैसी होगी, इसका पर्टिकुलर परफॉर्म किस तरह कैसा होगा। ठीक है, यूजर के अकॉर्डिंगली प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट आता है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि जो हमने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचा है वो कस्टमर उस प्रोडक्ट का कितना यूज कर पा रहा है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऐसा ना हो कि हमने जो प्रोडक्ट बना के दिया वो कस्टमर को यूज करने में बहुत दिक्कत आ रही हो। यदि दिक्कत आ रही होगी तो फिर कस्टमर उस प्रोडक्ट से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड वैसे कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी आपने जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा है, कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को किस लेवल तक स्वीकार करा है, कितना वो आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, ये सारी चीजें आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में ये टेस्ट किया जाता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हमने अपने प्रोडक्ट में लगाए हैं उन सब कंपोनेंट्स का एक दूसरे के ऊपर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, यदि हमें उन कंपोनेंट्स में किसी एक कंपोनेंट को कभी चेंज करना हुआ तो ऐसा ना हो कि एक को चेंज करना हो तो उसके बदले हमारे 4 कंपोनेंट और चेंज करने पड़ जाए, क्योंकि उनका गलत प्रभाव 4 अन्य कंपोनेंट पे पड़ जाए। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाने के बाद, प्रोडक्ट डेवलप हो जाने के बाद ये चेक किया जाता है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिविजुअली प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके चेंज करने से अन्य कंपोनेंट पे गलत प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है बीटा। बीटा यूजर एंड में चेक किया जाता है, यानी कि यूजर जब आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है तब चेक किया जाता है कि नेक्स्ट आता है बीटा। बीटा में क्या करता है डेवलपर अपने प्रोडक्ट को कुछ फ्री वर्जन निकालता है जो कि यूजर्स को यूज करने के लिए देता है, जिससे कि उसको अनएक्सपेक्टेड एरर यानी ऐसी कुछ एरर पता चलती है जो कि डेवलपर ने एक्सेप्ट ही नहीं की थी कि ऐसी एरर भी आ सकती है। तो फ्री वर्जन देने से क्या हुआ, उसे पता चल गया
कोडिंग में क्या करता है, सुधार करता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।